हसन और हुसैन इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद के नवासे पोते थे। उनकी माँ का नाम फ़ातिमा और पिता का नाम हज़रत अली था। हसन और हुसैन का जीवन इस्लाम के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। वे पैगंबर मोहम्मद के परिवार से होने के कारण इस्लामिक परंपराओं में खास महत्व रखते हैं। हसन और हुसैन का जन्म 1 हसन का जन्म फी ईस्वी में मदीना में हुआ था। वे हज़रत अली और फ़ातिमा के सबसे बड़े बेटे थे। हुसैन का जन्म ईस्वी में मदीना में हुआ। वे हज़रत अली और फ़ातिमा के छोटे बेटे थे। बचपन हसन और हुसैन दोनों पैगंबर मोहम्मद के अत्यधिक प्रिय थे। पैगंबर मोहम्मद ने कई बार अपने प्रवचनों में कहा कि हसन और हुसैन स्वर्ग के युवा पुरुषों के नेता होंगे। बचपन से ही हसन और हुसैन को इस्लामी शिक्षाओं में गहरा ज्ञान दिया गया और उन्हें नैतिकता, न्याय और धर्म के सिद्धांतों के साथ पाला गया। हसन शांत, सहनशील और लोगों के साथ समझौता करने वाले स्वभाव के थे। उनके व्यक्तित्व में पैगंबर मोहम्मद की उदारता और धैर्य का प्रभाव था। हुसैन न्याय, सत्य और धर्म के लिए दृढ़ता से खड़े रहने वाले व्यक्ति थे। उनका स्वभाव साहसी और दृढ़ था और उन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में इस्लाम के लिए संघर्ष किया। पारिवारिक जीवन हसन और हुसैन दोनों अपने परिवार के बेहद करीब थे। उन्हें पैगंबर मोहम्मद की देखरेख में बड़ा किया गया और उनकी माँ फ़ातिमा और पिता हज़रत अली ने उन्हें इस्लामी शिक्षाओं के साथ पाला। हसन और हुसैन का बचपन बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण में बीता। हसन और हुसैन का बचपन इस्लामिक इतिहास में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के लिए संघर्ष किया। उनकी शिक्षा और आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। हसन और हुसैन का बचपन गुजरने के बाद उनकी ज़िंदगी में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं जो इस्लामी इतिहास और उनके परिवार के संघर्षों से जुड़ी थीं। हज़रत हसन की ज़िंदगी, खलीफा बनने का समय। हज़रत अली की शहादत 6 ईस्वी में हसन को खलीफा, इस्लामी साम्राज्य के नेता घोषित किया गया। हालांकि इस समय इस्लामी साम्राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी, विशेष रूप से मुआविया इब्न अबू सुफियान के नेतृत्व में। संधि संयम का प्रदर्शन। हसन ने मुआविया से युद्ध नहीं किया। उन्होंने खून खराबे को रोकने के लिए 7 महीने बाद ही संधि कर ली और खलीफा पद से हट गए। उन्होंने इस संधि को इसलिए स्वीकार किया ताकि इस्लामी समुदाय में एकता बनी रहे और गृह युद्ध से बचा जा सके। मदीना में जीवन। खलीफा पद छोड़ने के बाद हसन मदीना लौट आए और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने लगे। उनका बाकी जीवन आध्यात्मिकता और धार्मिक सेवा में गुजरा, लेकिन 6 ईस्वी में उन्हें जहर देकर शहीद कर दिया गया। कहा जाता है कि मुआविया के इशारे पर यह षड्यंत्र हुआ था। हज़रत हुसैन की जिंदगी, करबला की ओर बढ़ना। हुसैन ने हमेशा सत्य और न्याय के लिए खड़ा होने का संकल्प लिया। जब यजीद, जो मुआविया का बेटा था, खलीफा बना तो हुसैन ने उसके अधिनायकवाद और गलत तरीकों को स्वीकार नहीं किया। यजीद इस्लामी मूल्यों के खिलाफ काम कर रहा था और हुसैन इससे समझौता नहीं करना चाहते थे। करबला की लड़ाई 6 ईस्वी। यजीद के शासनकाल में हुसैन और उनका परिवार करबला के मैदान में पहुंचा। वहां उन्होंने और उनके ज़ैब्स्टिदात साथियों ने यजीद की विशाल सेना से मुकाबला किया। इस ऐतिहासिक घटना को करबला का युद्ध कहा जाता है, जो इस्लामी इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। हुसैन और उनके साथियों ने 3 दिन भूखे प्यासे रहकर अत्याचारों का सामना किया और अंततः शहीद हो गए। हुसैन की शहादत अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सत्य की रक्षा के लिए एक प्रतीक बन गई। हुसैन की शहादत, डेड मुहर्रम, जिसे अशूरा कहा जाता है, हुसैन की शहादत का दिन है। इस दिन हुसैन और उनके साथियों को करबला में शहीद किया गया। हुसैन की शहादत ने इस्लामी दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन लाया और उन्हें न्याय, सच्चाई और स्वतंत्रता का प्रतीक बना दिया। हसन और हुसैन की विरासत। हसन और हुसैन दोनों की शहादत और उनके बलिदानों ने इस्लाम की धरोहर को सशक्त बनाया। हसन ने जिस संयम और शांति का संदेश दिया और हुसैन ने जिस दृढ़ता से अन्याय के खिलाफ खड़े होने का उदाहरण पेश किया, वह इस्लामी इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय हैं। आज दुनिया भर में शिया मुस्लिम समुदाय मुहर्रम के महीने में हुसैन की शहादत को याद करते हैं और उनके बलिदान की याद में मातम मनाते हैं। हसन और हुसैन के जीवन से सीखे गए सबक जैसे सच्चाई,
न्याय। हसन और हुसैन की शहादत और उनके बलिदानों के बाद उनकी विरासत ने इस्लामी इतिहास, धार्मिक विचारधाराओं और सामाजिक आंदोलनों पर गहरा प्रभाव डाला। उनकी शिक्षाओं और उदाहरणों ने आने वाली पीढ़ियों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। करबला की घटना के बाद के प्रभाव। 1. इस्लामी जगत में विभाजन। करबला की घटना ने इस्लामी समाज में शिया और सुन्नी मतों के बीच बड़ा विभाजन पैदा किया। शिया मुसलमानों के लिए हुसैन की शहादत अन्याय और अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक बनी। उन्हें इस्लाम के सच्चे नेतृत्वकर्ता और पैगंबर के परिवार की वंशावली को आदर्श मानने वाले समझा गया। सुन्नी मुसलमानों के लिए हुसैन की शहादत अत्यधिक श्रद्धेय है, लेकिन वे इस बात पर जोर देते हैं कि सही इस्लामी नेतृत्व के लिए मुस्लिम समुदाय का सामूहिक निर्णय आवश्यक है। अशूरा का महत्व। हुसैन की शहादत की याद में दिन मुहर्रम का दिन, जिसे अशूरा कहते हैं, शिया मुस्लिम समुदाय द्वारा हर साल बड़े श्रद्धा से मनाया जाता है। इस दिन अशूरा का महत्व हुसैन की शहादत से जुड़ा हुआ है और इसे न केवल शिया मुस्लिम बल्कि कई सुन्नी मुस्लिम भी सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। विशेषकर शिया मुस्लिम समुदाय के लिए यह दिन शोक, मातम और करबला में दिए गए बलिदानों को याद करने का दिन है। अशूरा के दिन के रीति रिवाज। मातम और जुलूस। शिया मुस्लिम समुदाय इस दिन हजरत हुसैन की याद में जुलूस निकालते हैं, जिसे ताजिया कहा जाता है। इसमें करबला की घटना को दर्शाया जाता है, जिसमें हुसैन और उनके साथियों की शहादत को जीवंत किया जाता है। मातमी गीत और मरसिये पढ़े जाते हैं, जिनमें करबला की त्रासदी और हुसैन के बलिदान का वर्णन किया जाता है। मातम के दौरान लोग अपने सीने पर हाथ मारकर शोक प्रकट करते हैं। 2. पानी का वितरण। करबला के मैदान में हुसैन और उनके परिवार को प्यासा रखा गया था। उनकी इस पीड़ा को याद करते हुए कई जगहों पर पानी और शरबत बांटा जाता है, ताकि हुसैन की यातनाओं को लोग याद कर सकें और दूसरों की मदद कर सकें। 3. संयम और उपवास। कुछ मुसलमान इस दिन उपवास रखते हैं। हालांकि सुन्नी समुदाय में इस उपवास का संबंध नबी मोहम्मद के समय की एक अन्य घटना से भी जोड़ा जाता है, जब नबी मोहम्मद यहूदियों को इस दिन उपवास करते देखा था और खुद भी उपवास किया था। इस परंपरा के अनुसार मुसलमान अशूरा के दिन का उपवास अपने पापों की क्षमा के लिए करते हैं। करबला के बलिदान का दर्ज। करबला घटना ने पूरी दुनिया में एक स्थायी प्रभाव छोड़ा है। हुसैन के बलिदान को केवल धार्मिक संदर्भ में ही नहीं देखा जाता, बल्कि इसे अन्याय, अत्याचार और तानाशाही के खिलाफ खड़े होने के रूप में भी देखा जाता है। करबला की घटना से जुड़े कई मूल्यों ने समाज के कई अन्यायों के खिलाफ आवाज उठाने वाले आंदोलनों को भी प्रेरित किया है। 1. न्याय का प्रतीक। हुसैन ने यजीद के अन्यायपूर्ण शासन को स्वीकार करने के बजाय शहादत को चुना। उनकी इस संघर्षशीलता ने उन्हें न्याय का प्रतीक बना दिया। उनके बलिदान ने इस्लाम में एक ऐसे आदर्श को जन्म दिया जो ये सिखाता है कि सत्य और न्याय के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। प्रेरणा के स्रोत। हुसैन की शहादत ने न केवल धार्मिक आंदोलनों को प्रेरित किया, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले आंदोलनों को भी प्रेरणा दी। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर मैं हुसैन की तरह मर सकता हूं तो मुझे खुशी होगी। यह दिखाता है कि हुसैन का बलिदान सभी धर्मों और समुदायों के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। मजहबी और आध्यात्मिक प्रभाव। हसन और हुसैन के जीवन ने इस्लाम में नैतिकता, साहस और समर्पण के महत्व को उजागर किया। उनके बलिदानों ने इस्लामी सिद्धांतों को मजबूत किया और उनके उदाहरण से दुनिया भर के मुसलमानों को प्रेरणा मिलती है कि वे सत्य और ईमानदारी के पथ पर चलें। हसन और हुसैन की विरासत। हसन और हुसैन की शहादत ने उनके जीवन को इस्लामी इतिहास का अमर हिस्सा बना दिया। वे केवल पैगंबर मोहम्मद के परिवार के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे न्याय, नैतिकता और इस्लाम की सच्ची शिक्षा के आदर्श थे। उनका जीवन और बलिदान इस बात का प्रमाण है कि सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े। आज भी उनकी विरासत इस्लामी जगत और उससे बाहर के समुदायों के लिए एक उदाहरण है। उनकी शिक्षाएं ये सिखाती हैं कि शक्ति और सत्ता के सामने भी सत्य के लिए खड़े रहना चाहिए और किसी भी तरह के अन्याय और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए।